अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गल्ला, ज़कात, सदक़ातुल फ़ितर इसके जो माल था इसकी हिफाजत के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िम्मेदारी लगाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को उसकी हिफाजत कर रहे हैं कि एक शख्स आता है और दोनों हाथों से गल्ला जो है वो अपने बर्तन में भरने लगता है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने उनको देखा और उसको पकड़ लिया। तो वो मिन्नत समाजित करने लगा कि मैं मजबूर हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, उसकी वजह से मैं मजबूर हूँ, उन्होंने मुझे चोरी पर उबारा है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला को तरस आया और उन्होंने उसको छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि ए अबू हुरैरा, रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, उसने अपने बाल बच्चों का मुझे हवाला दिया कि मैं उनकी वजह से मजबूर हूँ और उनकी वजह से मैं चोरी कर रहा हूँ, मुझे तरस आ गया और मैंने उसको छोड़ दिया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने तुझसे झूठ बोला है और वो दोबारा आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि वो अगली रात फिर आएगा। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिफाजत पर मामूर थे और वो अगली रात फिर आ गया। फिर गल्ला जो है दोनों हाथों से अपने बर्तन में भरने लगा। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने उसको पकड़ लिया। फिर वो कहने लग गया कि जी मैं अपने बच्चों की वजह से मजबूर हूँ, उन्होंने मुझे चोरी पर उबारा है, मैं गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने उस पर तरस खाया और उसको फिर छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसने अपने बाल बच्चों का हवाला दिया कि मैं उनकी वजह से मजबूर हूँ, मुझे तरस आ गया और मैंने छोड़ दिया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसने तुझसे झूठ बोला है, वो दोबारा आएगा। तो इसी तरह हुआ कि तीसरे दिन फिर वो दोबारा आया और फिर चोरी करने लगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने उसको फिर पकड़ा और फरमाया कि आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तीसरा दिन है और आखिरी बार है, मैं ज़रूर तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके जाऊंगा। तो उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुझे ऐसे कलिमात सिखाता हूँ जिसके पढ़ने से तुम्हारी जान माल ये अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे। तो उसने कहा कि जब बिस्तर पर लेटो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, इससे तुम्हारी जान माल चोरी से महफूज रहेगा और जान शयातीन से महफूज रहेगी और अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा मुहाफ़िज़ मुकर्रर कर दिया जाएगा जो तुम्हारी जान माल की हिफाजत करेगा और सारी रात सुबह तक हिफाजत करेगा। तो सुबह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो दोबारा आया था और मैंने उसको पकड़ लिया था। तो जाते हुए उसने कहा कि मैं तुझे ऐसे कलिमात सिखाता हूँ जो कि तुम्हारी जान और माल की हिफाजत करेंगे। तो उसने मुझे आयतुल कुर्सी सिखाई है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि है तो वो झूठा था जो तुम्हारे पास आया था, लेकिन बात उसने सच बताई है। फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल पूछा कि क्या तुझे पता है कि जो 3 दिन तुझसे बातें करता रहा वो कौन था? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, मुझे नहीं पता। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो शैतान था, वो झूठा था और उसने तुझसे सच्ची बात बताई है। आयतुल कुर्सी एक ऐसा अमल है कि अगर बंदा रात को बिस्तर पर लेटते हुए इसको पढ़ लेता है, अपने ऊपर दम कर लेता है, तो बंदे का जो माल है वो भी अल्लाह ताला की हिफाजत में होता है और बंदे की जान भी अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत में होती है और अल्लाह ताला एक निगरान मुकर्रर कर देता है जो सारी रात बंदे के जान माल की हिफाजत करता है। ये ऐसा अमल है जो आप खुद भी करें और अपने दोस्त अहबाब उनको भी बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।